तो इस वक्त हमारे साथ विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण मंत्री मौजूद हैं और लगातार जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ नवाब मलिक जी हैं महाराष्ट्र से, और अब से कुछ ही देर में दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ होंगे। विश्वास सारंग जी, सबसे पहले अगर हम आपके पास आए, नहीं विश्वास जी फोन पर बात कर रहे हैं किसी से। नवाब मलिक जी, नवाब जी, ये जो 5 आपने लेयर्स बना दी हैं जी, ये क्या है सर? और क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था, फिर भी अब आप पूरे महाराष्ट्र को खोलने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि कल से क्या क्या आप खोल रहे हैं, और उसके बाद ये भी बता दीजिए कि लेयर्स क्या हैं। कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए सर लोगों में कि हमारे यहाँ कुछ खुला है, कहीं और खुला है, पड़ोसी जिले में कुछ खुला है, हमारे यहाँ कुछ खुला है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए और गड़बड़ ना हो जाए सर। देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, लेकिन मुंबई के 2 डिस्ट्रिक्ट को एक कॉरपोरेशन है, इसलिए 35 हिस्सों में बांटा गया है। इन 35 हिस्सों में लेवल 1 में 10 जिले हैं, लेवल 2 में 2 जिला है, लेवल 3 में 5 जिले हैं और लेवल 4 में 8 जिले हैं। ऐसे मिला के कुल 35 जो जिले हैं उनकी परिस्थितियां हैं। लेवल 1 वो जिला है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और जो ऑक्सीजन बेड है वो ऑक्सीजन बेड जो खाली है वो 75% खाली है, उसे लेवल 1 में रखा गया है जी। लेवल 2 में वो जिले हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है, 10% से कम है और बेड जो है वो 40% के करीब ऑक्यूपाइड है। लेवल 3 में 10% से अधिक है और लेवल 4 में 15% से अधिक, 5 में 15% से अधिक है। इस तरह से कुल एक मानक तय किए गए। तो इसमें ये दो ही आधार आपने तय किए बनाई गई वो मलिक साहब, 2 ही आधार आपने तय किए कि या तो केसेस जो है वो, हाँ यही हम जानना चाह रहे थे कि ये 2 ही आधार पर आप खोल रहे हैं कल से सब कुछ? बिल्कुल 2 ही आधार हैं, लेकिन एक दिन का उसका असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट वीकली करा जाएगा हर गुरुवार के दिन, और उसके बाद जिलों में जो परिस्थितियां होंगी वो जिले लेवल वाइज बदले जाएंगे। अब कुल मिला के जो 1 नंबर में है वो 10 जिलों में जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए कि वो ये नियमों के तहत अपने जिले में परिस्थिति अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। और जिला अधिकारी अब लेवल 1 में जो चीजें खुलेंगी, कुल मिला के जो एसेंशियल सर्विसेज है वो पहले भी खुली थी, बाकी सारी जो दुकानें हैं जी, उन दुकानों में पूरी क्षमता से खोलने की परमिशन दी गई। लेकिन फिर भी कुछ जिला अधिकारियों ने एकदम से पूरा ओपन अप करने के बजाय वहां मर्यादा 4 बजे तक लगा के रखी है। ठीक है। सिनेमा घर हो, रेस्टोरेंट हो, वहां पे पूरी क्षमता में उन्हें परमिशन है, लेकिन धीरे धीरे खोलने के लिए जो जिला अधिकारी है, जो नोडल ऑफिसर है ये पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट का, उन्होंने स्लोली ओपन अप करने के लिए किया है। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ लगभग 32 जिले हैं, वहाँ जिला अधिकारियों ने लेवल 3 में जो हमने परमिशन दी है उसके अनुसार सारी चीजें खोलने का निर्णय लिया है। सरकारी कार्यालय 50%, निजी कार्यालय 50%, कुछ जिलों में 100% रखा गया है। लेकिन लोकल ट्रेन जो मुंबई शहर की है वो अभी भी उसको शुरू करने में कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अनलॉक धीरे धीरे होगा। हमें लगता है जिला अधिकारी हर सप्ताह में असेस करेंगे और जो छूट देनी है वो देते जाएंगे, या छूट कम करना है, केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको लेके भी जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए। लेकिन ये सारी परिस्थिति में एक आदेश दिया गया है, जो टेस्टिंग है उसको बड़े पैमाने पे बढ़ाई जाए, ये भी जिला अधिकारी को कहा गया है। तो साथ साथ ये भी चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन क्योंकि टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं और संजीव झा जी भी जुड़ चुके हैं। विश्वास जी पहले से थे। विश्वास जी, अगर आप आवाज आ रही है तो थोड़ा सा हमें इशारा कर दीजिए, तो आपके पास हम आ जाएंगे। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार भी। जी आ रही है सही जी ठीक है। तो सर यही था कि क्योंकि आपने सिनेमा हॉल और जो मॉल्स हैं नवाब मलिक जी,
वो 100% क्षमता के साथ कई जगह खोलने का फैसला किया है, तो कहीं ये खतरनाक ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी। तो सर, इस पर आपसे बात करेंगे। विश्वास जी, पिछले हफ्ते आपने बहुत विस्तार से बताया था क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या नहीं खुल रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी पुलिस ने कई जिलों में गरीब लोगों को पीट दिया कि भाई अभी थोड़ी खुला है, कहाँ से बाहर निकल आए आप, जबकि आपने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि हम गरीबों के लिए जो रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें राहत दे रहे हैं। तो कल से क्या दे रहे हैं, और कोई कंफ्यूजन ना हो सर। विश्वास साहब, तो क्या है कल से बताइए। सईद भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए, हमने दो सीधे सीधे सेगमेंट बांटे थे। जब पहले दिन हमने लॉकडाउन को विड्रॉ किया था या कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया था, वो ज़िले जहां पर 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है और वो ज़िले जिनमें 5% से कम पॉजिटिविटी है। और मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसका अब आर्थिक पक्ष मजबूत हो। इसलिए उद्योग धंधे हमने शुरू किए, कंस्ट्रक्शन के जितने काम हैं जहां पर लेबर काम करती है वो हमने शुरू किया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हमने शुरू किया, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रीशियन की दुकान, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको पूरी तरह से अपना काम करने की सुविधा मिल सके, इसकी हमने व्यवस्था की। उद्योग का कच्चा माल सुचारू रूप से पहुंच सके, इसकी हमने व्यवस्था की। वो दुकानें जो छोटी छोटी मोहल्ले में किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, इनको हमने अलाउ किया। हमने जहाँ 5% से कम पॉजिटिविटी थी वहाँ के होटल भी चालू किए, और उसमें जितनी उनकी कैपेसिटी उससे 50% की उनको बिठा के खिलाने की अनुमति दी। जहाँ पे 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ टेक होम की व्यवस्था ही हमने की। अब हम लगातार इसमें क्रमबद्ध तरीके से ढील दे रहे हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो लगभग खुल चुके हैं, जिनमें पूरी एक्टिविटी कल से शुरू हो जाएगी। और इसमें सईद भाई, हमने एक और नया प्रयोग किया है। हमने हर बाजार में 5-5, 8-8